बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले इन दिए गए नंबर्स को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 5/8 को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास था 5/8। 5/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवीजन करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब हमारे पास 6 8 कितना होता है, 6 टाइम्स टेबल आती है 50 पर। तो 6 8 कितना होता है 48। जब 50 से 48 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर होगा 2। अब इसको 0 लगा देंगे। ये डिवीजन का रूल है, डिवीजन के बारे में आपको पता होगा। तो 20 पर 8 की टेबल कितनी बार थी 2 पर। तो 2 8 जा 16। 20 में से 16 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर होगा 4 को 0 लगाएंगे तो क्या बना 40। अब 40 पर 8 की टेबल कितने टाइम्स आती 5 टाइम्स। 5 8 जा 40 हुआ। तो इसका रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो दोस्तों जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपने समझ लेना है कि ये एक टर्मिनेटिंग है, तो इसे हम टर्मिनेटिंग डिक्लेयर करेंगे। और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो डेसिमल में इसका आंसर ये है 0.6। और उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है 4/18। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो कैसे 18 को आप बाहर रखेंगे, 4 को अंदर रखेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर इसको 0 देंगे, 0 पॉइंट। अब ये क्या हुआ 40 हुआ। तो 2 18 से कितना होता है 36। इससे बढ़कर 40 से बढ़ जाएगा। ओके, तो 2 टाइम्स 18 की टेबल आती है 40 पर, क्या हुआ 36। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। फिर से आप इसे 0 लगाएंगे तो ये क्या हुआ 40 होगा। तो अब ये ऐसे चलता जाएगा 0.222 अप टू 100 चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ओके, क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है 40 आप आगे करते जाएंगे तो वो भी 40 आएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसे अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें तो 4/18 का आंसर क्या हुआ 0.22। इस तरह से आप 2 पर बार लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 49/8। तो 49 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 49 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 8 होता है 48। तो 6 टाइम्स 8 की टेबल आती है 49 पर। अब 48 माइनस करेंगे 49 से तो रिमाइंडर बचा 1। अब 1 पर तो 8 की टेबल नहीं आएगी, तो इसे पॉइंट लगाकर इसे 0 लगा देंगे। अब 1 8 जाए 2 8 जा 16 यानी 10 से बढ़ गया तो क्या करेंगे 1 टाइम टेबल लगाएंगे। 1 8 जा 8। 10 में से 8 माइनस करें तो कितना बचा 2 बचा, रिमाइंडर 2 आया। अब इसे 0 लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। 20 पर 8 की टेबल कितने टाइम्स 2 टाइम्स। 2 टाइम्स 2 8 जा 16, इसमें से 16 माइनस करें तो क्या होगा 4। थोड़ा इसे ऊपर कर लूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। तो 4 को भी हम 0 लगा सकते हैं। अब 5 8 जा कितना हुआ 40, पूरा 40 हुआ। 40 से अगर 40 माइनस करूँ तो 0। जब रिमाइंडर 0 आए तो आपने समझ लेना है कि ये टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर हो गया टर्मिनेटिंग है। और इसका डेसिमल क्या होगा 6.125। तो ये हुआ इसका। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 207/15। तो 7 को 15 से डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले अपने 20 से डिवाइड करें तो 15 की टेबल 1 टाइम्स 20 पर। 20 माइनस 15 तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। अब अगर 7 को नीचे लाएं तो कितना हुआ 57। 3 15 से कितना होता है 45, तो इस पर 3 टाइम्स टेबल आएगी, कितना हुआ 45। अगर इससे 45 माइनस करें तो कितना, अच्छा यहाँ से 7 में से 5 गए तो कितने 2 आए।
अब 5 में से 4 माइनस करें तो 1 यानी 12। अब यहाँ पर पॉइंट लगाकर 6 0 दे देंगे, ये कितना हुआ 120। अब 8 15 कितना होता है 120, कितना 120 होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। 120 माइनस 120 0 रिमाइंडर 0 आ गया तो समझो ये क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ। और इसको डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा, 13.8 है इसका आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 50/76 50/75। तो आसानी से सॉल्व करने के लिए मैंने 76 की टेबल भी यहाँ पर लिख दी है। तो क्या करेंगे, 50 को 76 से डिवाइड कर देंगे, 76। अब डिवीजन के रूल को आप जानते हैं कि जो 50 है 76 से एक छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब आप चेक करें कि 500 से कम कहाँ पर टेबल आती है 76 की, तो कहाँ है 380 456। ये 532 जो है यानी 500 से बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे 6 टाइम्स टेबल लगाएंगे और कितना होता है 456 होता है। तो हम क्या करेंगे 6 टाइम्स 456, ये 456। अब अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो मैंने कैलकुलेटर भी साथ रखा है। इसे ऑन करना है। 500 माइनस 456, तो हमारे पास कितना आंसर आया 44। तो मैं यहाँ 44 लिख देता हूँ। ओके, अब इसे ज़ीरो लगा दूंगा, विदाउट एनी रीज़न हम लगा सकते हैं। तो अब देखें हमें 440 पर 76 का टेबल कितने टाइम्स आता है, तो हमें ये तलाश करना है इस टेबल में। तो हम क्या करेंगे 3, ये 4 टाइम्स 304 होता है, 5 टाइम्स 380 होता है। अब 6 टाइम्स बढ़ जाता है हमें मालूम है, तो हम कितने टाइम्स लगाएंगे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स कितना होता है, सॉरी 5 टाइम्स लगाना है हमने और थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको निगलेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। 5 टाइम्स लगाएंगे हम, तो कितना हुआ 380, 380। अब हम 440 से 380 माइनस करेंगे, क्या है हमारे पास 440 माइनस 380, तो आंसर आया 60, 60 आंसर आया। तो मैं 60 यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ लिख पर आ जाए, लाइन पर आ जाएगा। ओके, तो अब इसे ज़ीरो लगा सकते हैं, ये कितना हुआ 600। अब हमने 600 के करीब यहाँ पर नंबर ढूंढना है, तो ये है 532, ये 608 हो जाता है, 8 टाइम्स लगाते हैं तो 7 टाइम्स लगाएंगे। ओके, तो कितना हुआ 532, 532। अब हम 600 से माइनस करेंगे 532 को, तो कितना आया 68, 68 आंसर आया हमारा। अब हम इसे भी ज़ीरो लगा सकते हैं, अब 680 बन गया, 680 के अब 9 टाइम्स लगाते हैं तो 684 हो जाता है। तो क्या करेंगे फिर 8 टाइम्स लगाएंगे, जो है 608 ओनली। कितने टाइम्स 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 608 क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसे हमें, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें क्या रिमाइंडर आता है। तो हमारे पास है 680, 680 माइनस 608, ऐसा ही करना है हमने। तो आंसर है 72। 72 को यहाँ लिख दें आप एज अ रिमाइंडर और इसे ज़ीरो लगाएंगे तो कितना होगा 720, 760 है 10 टाइम्स, तो कितने टाइम लगाएंगे 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कितना हुआ 684। सो सबसे पहले हमने यहाँ 9 लिखना है क्योंकि 9 टाइम्स टेबल लगता है, और उसके बाद माइनस करना है 684। 684 को माइनस करें तो देखें कितना रिमाइंडर आता है, तो ये 720 माइनस 684, तो ये कितना हुआ 36। अब 36 को अगर ज़ीरो लगा दे तो कितना होगा 360, 360 से डाउन
मतलब नीचे हमने तलाश करना है। 5 टाइम्स 380 हो जाता है, तो कितने टाइम्स? 4 टाइम्स हम टेबल लगाएंगे। तो 4 टाइम्स कितना होता है? 304। 304 को सब्ट्रैक्ट करें 360 से। 360 माइनस 4, तो ये कितना हुआ? 56। अब 56 को ज़ीरो लगाया तो ये हुआ 560। 560 के तलाश करें नंबर के लिए, तो ये 532 है। ये 608 यानी 560 से बढ़ जाता है, तो कितने टाइम्स टेबल लगा? 7 टाइम्स। अब 7 टाइम्स कितना हुआ? 532। अब 532 माइनस करना है 560 से, तो ये रहा 560 माइनस 532, कितना आंसर आता है? 28। अब 28 को यहाँ पर लिख देना है हमने। अब अगर इसमें ज़ीरो लगा दें तो ये कितना होगा? 280। अब 280 के करीब कोई नंबर तलाश करें तो 3 टाइम्स टेबल लगता है 228। कितना टाइम्स टेबल? 3 टाइम्स। अब क्या करना है? 3 टाइम्स में कितना होता है? 228। तो 228 माइनस करना है मैंने यहाँ से 220 से। तो चलिए माइनस करके देखते हैं कि कितना रिमाइंडर आता है। तो 220 माइनस 228 कितना आया? 52। शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लें हम। यहाँ पर छोड़ दें कि सिर्फ आपको आंसर दिखाई दे। ओके, तो माइनस करें तो कितना आया? 52 है। अब इसे ज़ीरो लगाने तो कितना हुआ? 520। अब आप देख सकते हैं ये 532 है, इसलिए मैं 7 टाइम्स नहीं 6 टाइम्स लगाएंगा। कितना होगा? 6 यहाँ लिख लूँ पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं 456। 456 माइनस किया। अब माइनस करना पड़ेगा इसे कैलकुलेटर से। 520 माइनस ये आपको दिखाई दे रहा है ना? 456 तो हमारे पास आंसर आता है 64। अब 64 को हम ज़ीरो लगा दें तो ये हुआ 640, 640। अब इसके नज़दीक हमने नंबर ढूंढना है, तो ये 608 है, ये 684 हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है 640 से। तो ये कितना? 8 टाइम्स हमने टेबल लगाना है, 8 टाइम्स। ये कितना हुआ? 684। अब 640 से 8 टाइम्स, सॉरी ये मुझसे एरर हो गया। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ज़ीरो लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ पर ज़ीरो लगा कर मैं कोई और पेन उठा लूँ, इसको नेगलेक्ट कर लीजिएगा, ये गलती है। 608। ओके, तो 608 को माइनस करना है 640 से। तो चलिए 640 माइनस 608, तो ये कितना हुआ? 32। अब 32 यहाँ लिख लूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा। अब इसे डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर पर करके आपको दिखा दूँ, तो 50 डिवाइडेड बाय 76 कितना? तो ये भी लास्ट में 8 तक ही करते हैं, 6 8। ओके, इससे बढ़कर नहीं करते। अगर आप अपना बुक खोलेंगे तो उसमें भी आंसर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बात होती है। ये आंसर खत्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप अगर मैं आंसर लिखूँ या ना लिखूँ, आप इसे यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसका आंसर ये हुआ डेसिमल में, क्योंकि वो हमसे डेसिमल में भी आंसर मांग रहा है। और इसका दूसरा आंसर क्या है कि ये थोड़ा ऊपर करके लिख लूँ, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये भी है कि ये एक इरेशनल नंबर है, लिहाजा ये लिखा हुआ है A/B के फॉर्म में, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके।